पिछले 10 दिनों में जिस एक क्रिकेटर की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है वो है ईशान किशन। पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, फिर उसके बाद टीम इंडिया के सिलेक्शन को लेकर के, और अब विजय हजारे ट्रॉफ़ी में उन्होंने एक कमाल कर दिया है। मतलब जो फॉर्म उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में शुरुआत ली थी, वो फाइनल में जो उन्होंने पारी खेली सेंचुरी वाली, अब वो लगभग कंटिन्यू करते हुए विजय हजारे ट्रॉफी में उसी अंदाज में T20 के अंदाज में उन्होंने उस पारी को आगे बढ़ाया है और कई रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। अब रिकॉर्ड्स पे बात करने के लिए हमारे साथ रिया हैं, और इस मैच के बारे में जो अहमदाबाद में चल रहा है कर्नाटक के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी का, ये पहला ही मैच है झारखंड का, और कप्तानी करते हुए ईशान किशन ने ये पारी खेली है। तो रिया, सबसे पहले तो उनकी पारी पे आते हैं कि उन्होंने जो पारी खेली है, तो उनकी पारी के बारे में बताइए। जैसा आपने कहा बिल्कुल सही बात है। ईशान किशन आज के समय में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। कभी अपनी T20 वर्ल्ड कप में आई अपने बुलावे को लेकर के, तो कभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को लेकर के। विजय हजारे में जो पहला मैच आज खेला गया, झारखंड के वो कप्तान हैं, कर्नाटक के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे थे। टॉप ऑर्डर पे आमतौर पर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आज 6 नंबर पर आए। इसके बावजूद उन्होंने 39 बॉल्स में 125 रन की पारी खेली, और ये पारी कितनी ज़्यादा तूफानी थी आपको बॉल से अंदाज़ा हो रहा होगा। लेकिन थोड़ी सी और क्लैरिटी दे देते हैं कि 320 का स्ट्राइक रेट रहा ईशान किशन का इस पारी का। अगर छक्के चौकों की बात करें तो उन्होंने 7 चौके लगाए हैं, और ठीक उसके डबल यानी कि 14 छक्के उनके बल्ले से निकले हैं। ये दिखाता है कि जो कॉन्फिडेंस उनको सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में उस पारी के बाद मिला, टीम को जीत दिला करके मिला, T20 वर्ल्ड कप के बुलावे से मिला, उसी रिदम को उन्होंने जारी रखा है विजय हजारे ट्रॉफी में भी, और झारखंड के लिए एक बार फिर से शानदार पारी खेली है। T20 वर्ल्ड कप की बात की रिया ने, तो अभी हाल में ही टीम अनाउंस हुई है, और जब ईशान किशन का नाम आया तो ये नाम, ऐसे तो सब उम्मीद कर रहे थे कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बहुत अच्छा प्रदर्शन आया है तो हो सकता है कि टीम में नाम हो, लेकिन उम्मीद बहुत कम थी इसकी। कि मतलब हम लोग भी जब चर्चा कर रहे थे इससे पहले, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि हम चाहते हैं कि ईशान किशन टीम में हो, लेकिन जब अनाउंसमेंट हुई टीम में और वो आए टीम में, तो मतलब वो बहुत एक यूनिक एंट्री थी। तो जिस तरह से T20 में उन्होंने एक जगह ले ली, या आकर के जो मतलब अपनी जगह बना ली, आपको नहीं लगता कि अब वनडे में भी वो दिखा रहे हैं कि मतलब सिर्फ T20 ही नहीं, आगे हो सकता है कि मैं वनडे में भी टीम में आ सकता हूं? मुझे लगता है फिलहाल के लिए ईशान का जो ध्यान होगा पूरी तरीके से वो T20 पर ही होगा, क्योंकि 2 साल के बाद उनकी टीम में वापसी हुई है। 2023 नवंबर के आसपास उन्होंने लास्ट टीम इंडिया के लिए मैच खेला था, और अब उनकी जब वापसी हुई है, क्योंकि हम जानते हैं कि ईशान किशन टीम को एक तरीके से उनमें टीम को एक ओपनर भी मिल सकता है, एक विकेट कीपर बल्लेबाज भी वो है, अगर आप चाहें तो वो नीचे बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। तो हर तरीके से वो T20 फॉर्मेट में कम से कम फिट बैठते हैं। और जहाँ तक आपने बात की वनडे की, तो ये सारी चीज़ें उस बात पर निर्भर करती हैं कि वो T20 वर्ल्ड कप और उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज होने वाली है उसमें उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। क्योंकि बिल्कुल विजय हजारे ट्रॉफी वनडे फॉर्मेट में खेला जाता है, और यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी की, और उनकी बल्लेबाजी देख करके मुझे लगता है कि जो आपके हेड कोच गौतम गंभीर हैं और अजीत अगरकर है, उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील हो रहा होगा, थोड़ी खुशी फील हो रही होगी कि भाई खिलाड़ी एकदम रिदम में है, एकदम फॉर्म में है, और हमने इसको लेकर के किसी भी तरीके का कोई गलत फैसला नहीं किया है। अब तक तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन जहाँ तक बात रही वनडे की, तो मुझे लगता है वनडे में पहले से ही इतने सारे आपके पास दावेदार हैं, तो उन दावेदारों में ईशान किशन की दावेदारी कितनी मजबूत होगी, ये काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि वो T20 वर्ल्ड कप और उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में कैसा प्रदर्शन करते हैं। डोमेस्टिक ऑब्वियसली बात उनको खेलना पड़ेगा जब जब उनको ब्रेक मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए उनका फोकस जो है मुझे लगता है पूरा उसमें होगा। अगर वो वनडे में आए तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल, जो कि उनके बहुत करीबी दोस्त है, उनके लिए, और अगर उस तरीके से कहे तो रोहित शर्मा, अगर हम नहीं चाहते कि वो संन्यास लें, लेकिन कुछ भी किसी भी तरीके से आप चाहते हैं कि आप बैकअप तैयार करें कि कल को अगर टीम में नहीं रहते हैं तो कौन ओपनिंग करेगा, कैसा करेगा, उसमें भी एक नया दावेदार आपके पास है, संजू सैमसन भी है। तो आपको कह सकते हैं कि बहुत सारे दावेदार है, एक नाम और जुड़ गया है उसमें ईशान किशन का वनडे में भी। लेकिन फिलहाल के लिए ज़रूरी है कि वो T20 फॉर्मेट में अपनी वापसी को धमाकेदार बनाए, ताकि फिर आगे की राह यानी कि वनडे की राह उनके लिए थोड़ी आसान हो जाए। एक चीज़ और है रिया, जैसे अगर आपने गौर किया होगा कि जनरली ईशान किशन टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते हैं, लेकिन जो आज का मैच था उसमें वो 6ठे नंबर पर बैटिंग करने आए, जो कि मतलब उनके लिए बहुत रेगुलर पोजीशन नहीं है। जैसे हमें पता है कि जब कोई बैटर अपने पोजीशन पे नहीं खेल करके किसी दूसरे पोजीशन पे खेलता है, तो रन्स वैसे नहीं निकलते जैसे आपके ओपनिंग में जैसे वो निकलते हैं। जी। तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये खतरा, क्योंकि टीम में भी पता है कि ओपनिंग में जगह नहीं है वनडे में, तो क्या वो सोच भी है इसके पीछे कि हाँ
मैं वनडे के लिए भी तैयार हूँ और अब मैं सिर्फ टॉप ऑफ द ऑर्डर नहीं, नीचे में भी बैटिंग कर सकता हूँ। मुझे लगता है ना सुकांत, सबसे ज़्यादा जो निजी तौर पे मेरी सोच है वो ये कहती है कि वो छठे नंबर पर उतरे दिखाने के लिए कि बहुत फ्लेक्सिबल है वो किसी भी नंबर पर खेल सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि टीम इंडिया में जो लगातार चर्चा हो रही है 2 चीज़ों की, एक तो आप ऑलराउंडर हो या तो आप फ्लेक्सिबल हो। अब क्योंकि वो विकेट कीपर बल्लेबाज है तो उनके लिए ऑलराउंडर वाली स्लॉट में फिट होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि कोशिश कर रहे हैं कि अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं कि मैं छठे नंबर पर आकर के भी बल्लेबाजी कर सकता हूँ, शतक लगा सकता हूँ, मैं ओपनिंग भी कर सकता हूँ, मैं मिडिल उसमें भी खेल सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो टीम इंडिया का आजकल का नया ट्रेंड सेट कर दिया गया है हमारे हेड कोच और सिलेक्टर्स के बाद, वो उसमें फिट होने की कोशिश करें, ताकि जैसा आपने कहा ना कि वनडे में अगर मौका दिया जाए तो वहाँ पर भी वो सोचे कि हाँ भाई ये खिलाड़ी बहुत फ्लेक्सिबल है। बिल्कुल, और अभी फ्लेक्सिबल ऐसी चीज़ है ना जो हम पिछले कई महीनों से देखते आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी वर्ड की चर्चा होती है तो वो यही होती है कि फ्लेक्सिबल आप कितने हो, किस नंबर पर बैटिंग करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि ओपनर्स के अलावा बाकी कोई पोजीशन हमारे कोच के हिसाब से फिक्स नहीं होता और इस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और ईशान किशन ने वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। अब देखना ये होगा कि T20 में तो वो टीम में आ चुके हैं, लेकिन क्या वो उस फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए क्या वनडे में भी जगह बनाने के लिए वो दावेदारी पेश करते हैं। क्योंकि अभी अगर बात करें तो केएल राहुल वनडे के आपके परमानेंट कीपर हैं, वहीं उनके बैकअप के तौर पर ऋषभ पंत खेलते हैं। ऐसे में ऋषभ पंत की जगह पर भी एक खतरा हो सकता है। आगे क्या होगा वो हम देखेंगे। और इस पारी पे ईशान किशन की इस पारी पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इस वीडियो में मेरा साथ दिया रिया ने, मैं सुकांत, वीडियो के पीछे शूट कर रहे प्रशांत। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।